कक्षा 10 विज्ञान में जीव विज्ञान के अंतर्गत चैप्टर जैव प्रक्रम जो अध्याय 6 के अंतर्गत जैव प्रक्रम मतलब होता है लाइव प्रोसेस। लाइव प्रोसेस प्रोसेसेस जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? जीवधारियों द्वारा वे क्रियाएं जो उनके जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक होती है। जीवधारियों द्वारा वे क्रियाएं जो उनके जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक होती हैं वो जैव प्रक्रम या जैव प्रक्रियाएं कहलाती हैं। अब इसमें जो जैव प्रक्रम है या जैव प्रक्रियाएं हैं उसके अंतर्गत श्वसन, पाचन, प्रजनन, उत्सर्जन, वृद्धि, उत्तेजनशीलता, गति, नियंत्रण, समन्वय, ये सारी चीज़ें जो होती हैं तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती हैं। अर्थात हमारे शरीर में जितने भी क्रियाएं होती हैं वो क्रियाएं जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती हैं। अब जैसे ही होता है कि भोजन है, भोजन पोषण के अंतर्गत आता है। जैसे पोषण के अंतर्गत भोजन का अंतर्ग्रहण होता है और फिर उसका पाचन होता है, अवशोषण होता है, स्वांगीकरण होता है। सारी क्रियाएं जो होती हैं ये एक जैव प्रक्रम है। अब इसमें अगर पोषण के आधार पर देखा जाए तो पोषण के या पाचन के आधार पर देखा जाए तो जो पोषण होता है जीवधारियों में, इसके आधार पर जीवधारियों को दो समूहों में बांटते हैं। एक होता है स्वपोषी, स्वपोषी, और दूसरा होता है परपोषी। एक स्वपोषी और दूसरा होता है परपोषी। स्वपोषी का मतलब ये होता है कि ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हो और उससे अपना पोषण करते हो वो स्वपोषी कहलाते हैं। तो स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा स्वयं भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं, ये स्वपोषी कहलाते हैं। आप इसका देखते हैं कि रिएक्शन के तौर पे कि पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल को ग्रहण करते हैं, अवशोषित करते हैं और क्या करते हैं कि सनलाइट मतलब सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल मतलब पर्णहरिण, इन दोनों की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। C6H12O6 प्लस 6O2 गैस निकलता है, ऑक्सीजन गैस छोड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है स्वपोषण क्रिया में। ये फोटोसिंथेसिस इक्वेशन है, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण है। तो ये स्वपोषी मतलब ऐसे जीव जो स्वयं प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं और उससे अपना पोषण करते हैं, ये ऐसे जीव स्वपोषी जीव कहलाते हैं। परपोषी जीव ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहते हैं
और उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ऐसे जीव जो होते हैं वो परपोषी जीव कहलाते हैं। तो एक हो गया स्वपोषी, एक हो गया परपोषी। अब दूसरा ये होता है कि जैसे मनुष्य है, मनुष्य के शरीर में पाचन तंत्र होता है। पाचन तंत्र आहार नाल से लेकर के गूदा तक फैली होती है, और सारी क्रियाएं जो होती हैं, मतलब भोजन ग्रहण है, पाचन है, अवशोषण है, उसके बाद क्षेपण है, सारी क्रियाएं आहार नाल में होती हैं। दूसरी चीज़ एक आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, स्वांगीकरण। देखिए स्वपोषी में आप तो यही है, ये इसी इक्वेशन को आप प्रकाश संश्लेषण के परिभाषा में आप लिख सकते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा में आप लिख सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा में लिखेंगे, पौधे के वे हरे भाग, पौधे के वे हरे भाग जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं, एक क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। चलिए हम आगे देखते हैं इसमें कि हमने कहा था कि एक बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है क्वेश्चन, आता है कि ऐसे स्वांगीकरण किसे कहते हैं। क्या चीज़ है? स्वांगीकरण। ये स्वांगीकरण इम्पोर्टेंट है। स्वांगीकरण में ये है कि जैसे जो शरीर में अवशोषित पचे भोज्य पदार्थ रक्त लसिका या ऊतक कोशिकाओं द्वारा कोशाद्रव्य में अवशोषित हो जाते हैं, इसे स्वांगीकरण कहते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि उपापचय क्रिया द्वारा बने पोषक पदार्थों को कोशिकाओं द्वारा कोशाद्रव्य में अवशोषित हो जाने की क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। मतलब उपापचय या पाचन के उपरांत या उपापचय क्रिया द्वारा भोज्य पदार्थों से पोषक पदार्थों को कोशिकाओं द्वारा कोशाद्रव्य में अवशोषित होने की जो क्रिया होती है उसे स्वांगीकरण कहते हैं। अब इसमें एक हो गया स्वांगीकरण हो गया। अब देखिए जो श्वसन शब्द है यहाँ पर, श्वसन में क्या होता है? एक होता है श्वसन की परिभाषा अभी तक आप कक्षा 8 में पढ़ते हैं कि श्वसन किसे कहते हैं। तो बच्चे अक्सर ये कहते हैं कि ऑक्सीजन को ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की क्रिया श्वसन कहलाती है। जबकि इसका सीधा सीधा ये उत्तर है कि श्वसन एक होता है सांस लेना, श्वसन, और दूसरा होता है सांस लेना। श्वसन क्या होता है? रेस्पिरेशन, और इसका मतलब होता है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग माने होता सांस लेना, इसका मतलब श्वसन, रिस्पिरेशन। श्वसन किसे कहते हैं? भोज्य पदार्थों के
जैव रासायनिक ऑक्सीकरण की क्रिया को भोज्य पदार्थों के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण की क्रिया को श्वसन कहते हैं। फिर से सुन लीजिए एक बार कि भोज्य पदार्थों के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण की क्रिया को श्वसन कहते हैं। तो अब श्वसन की देखिए इक्वेशन में क्या है। श्वसन में हम ये लिखते हैं, इसका एग्जाम्पल इक्वेशन लिखते हैं श्वसन का कि इसमें होता है C6H12O6 प्लस 6O2, इसका दहन होता है और बनता है 6CO2 प्लस 6H2O। ग्लूकोज यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन होता है, जारण होता है, दहन होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड जल होता है। तो ये चीज़ प्रकाश संश्लेषण की है। प्रकाश संश्लेषण और ये परिभाषा जो होती है ये श्वसन की होती है। ये श्वसन। अब सांस लेना का मतलब होता है वायु को शरीर के अंदर ग्रहण करके, वायु को शरीर में फेफड़े के अंदर ग्रहण करके पुनः फेफड़े से बाहर निकालने की क्रिया सांस लेना कहते हैं। लेकिन श्वसन की परिभाषा होती है कि भोज्य पदार्थों के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण की क्रिया को श्वसन कहते हैं। तो इस क्रिया में 673 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। जब इसका दहन होगा तो ये इसमें ऊर्जा निकलेगी, ये क्रिया इसमें होती है। तो अब आप जान गए होंगे एक श्वसन, एक सांस लेना, दोनों अलग अलग। सांस लेना मतलब वायु को अंदर ग्रहण करना फिर बाहर निकालना, जबकि रिस्पिरेशन का होता है कि भोज्य पदार्थों के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण की क्रिया को जो होता है श्वसन कहते हैं। इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है। दूसरा इसमें अब देखिए इसी में जो श्वसन की अगर बात आ गई तो दो प्रकार का श्वसन होता है। श्वसन दो प्रकार का, आक्सी श्वसन तथा अनाक्सी श्वसन। आक्सी श्वसन तथा अनाक्सी श्वसन। आक्सी श्वसन मतलब जो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है वो ऑक्सी श्वसन होता है, और अनाक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। ऑक्सी श्वसन जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, और अनाक्सी श्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। तो अधिकांश जीवों में जो श्वसन होता है वो ऑक्सी श्वसन होता है। अब जैसे ऑक्सी श्वसन इसका हम दे रहे हैं एग्जाम्पल एक, ये है C6H12O6 प्लस 6O2। ये अब देखिए कोशाद्रव में, कहाँ पे? कोशाद्रव में, ठीक। ये ग्लूकोज चक्र द्वारा होता है, ग्लूकोज चक्र द्वारा। किसमें जाएगा? पायरुवेट में, पायरुवेट बनाएगा। अब ये पायरुवेट जो होता है क्रेब्स चक्र द्वारा ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, यहाँ पर ऑक्सीजन होता है लेकिन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में।
तब ये जब वो है तब बनाएगा अब ये 6CO2 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 673 किलो कैलोरी ऊर्जा, इसको कह सकते हैं 38 ATP। क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं 38 ATP। इसको 38 ATP भी कह सकते हैं। अब एक तो ये अब अनाक्सी जो श्वसन है, अनाक्सी श्वसन, इसमें क्या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसमें होता है? ये होता है ईस्ट। इसमें ये जो है ईस्ट में, ईस्ट। अब इसका जो होता है रिएक्शन अगर देखना चाहेंगे C6H12, ये ग्लूकोज का है, ये भी इसे कोषाद्रव्य, इसे जो ये ग्लूकोज चक्र है ये भी कोषाद्रव्य में, ऐसे कोषाद्रव्य में फिर ये पायरुवेट बनाएगा, पायरुवेट। लेकिन अब इसमें O2 की अनुपस्थिति रहेगी। O2 की अनुपस्थिति, ये O2 की अनुपस्थिति रहेगी, अर्थात इसमें किण्वन होगा। क्या होगा? किण्वन, फर्मेंटेशन इसको कहते हैं। यह 2C2H एथिल अल्कोहल बनेगा, C2H5OH एथिल अल्कोहल, या इसको एथेनॉल भी कहते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस 21 किलो कैलोरी, क्या इसको कह सकते हैं 2 ATP। ये 2 ATP बन गया। बच्चों यहाँ तक आज का पूरा हुआ। नेक्स्ट वीडियो इसके बाद हम वॉल्यूम फर्स्ट सेकेंड थर्ड चैप्टर 6 वॉल्यूम फर्स्ट सेकेंड ऐसे करके भेजेंगे, और इसके साथ साथ हम आप लोग के नोट्स के लिए कि आप नोट्स बनाते रहें। हम बुक की इस लेसन का, बुक में से इस लेसन का एक चैप्टर का PDF फाइल बना के भेज देंगे। आप उसको देख के उसे आप नोट्स भी बना लीजिएगा। जो न समझ में आए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। धन्यवाद।